हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तनु और आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक नंबर 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 11 इंटरनेशनल ट्रेड के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं फॉर आवर सीयूटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडलॉक्ड हार्बर? विशाखापट्टनम, एन्नोर, मुंबई या फिर हल्दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। एन्नोर कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर, और ये एक न्यूली डेवलप्ड पोर्ट है। हल्दिया कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज, यहाँ पर दो कंट्रीज की बात हो रही है और दो कंट्रीज के बीच का व्यापार क्या कहलाता है? सबको पता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल ट्रेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन ईस्टर्न इंडिया? ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है पूरे भारत के अंदर, मतलब ईस्टर्न कोस्ट पे? टूटीकोरिन, एन्नोर, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई पोर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज द डीपेस्ट हार्बर स्पेशली सूटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल? अब यहाँ पर सीधा सीधा ये पूछा है कि वो कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसके ऊपर हमें डीपेस्ट हार्बर देखने को मिलता है। तो क्या वो कोलकाता पोर्ट है, क्या वो पैराद्वीप पोर्ट है, क्या वो मरमगांव पोर्ट है या फिर वो हल्दिया पोर्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैराद्वीप पोर्ट। This port is situated at the head of Vembanad Canal, popularly known as the Queen of Arabian Sea. अब इस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि कयाल क्या होता है, बैकवाटर्स को ही तो हम कहते हैं। और हमने देखा था कि इसी बैकवाटर के अंदर केरला के अंदर वल्लमकल्ली बोट रेस भी होती है, जिसे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी कहा जाता है। तो वो कौन सी स्टेट के अंदर होती है? केरला के अंदर। और केरला के अंदर ही कौन सा पोर्ट, हमें एक ही पोर्ट देखने को मिलता है, तो वो पोर्ट कौन सा है? कोची पोर्ट। तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को कनेक्ट करके अपना आंसर बना सकते हैं। तो इसे कोची पोर्ट को ही क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। Which of the following port at Nhava Sheva was developed as the satellite port and it is also the largest container port in India? क्या वो मुंबई पोर्ट है, मरमगांव जो कि गोवा के अंदर है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है या फिर न्यू मैंगलोर? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। मैंगलोर पोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में। मरमगांव पोर्ट कहाँ है? गोवा के अंदर, जो कि आयरन ओर के लिए फेमस माना जाता है। Which of the following ports situated at the entrance of Zuari estuary is a natural harbor in Goa? अभी मैंने बताया गोवा के अंदर कौन सा पोर्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरमगांव। Which of the following port is a natural harbor and the biggest port of our country? सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये जो पूरा हमारा चैप्टर है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, इससे ना एक या दो ऐसी मतलब सेम सेम चीजें ही पूछी जा सकती हैं। इस चैप्टर के अंदर जो मेन पोर्शन है ना, वो है पोर्ट्स वाला, जो हमारे 12 मेजर पोर्ट्स दिए गए हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हमारा बिगेस्ट पोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा, और जो नेचुरल हार्बर भी है जहाँ पर? तो क्या वो चेन्नई पोर्ट है, कोलकाता, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई पोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड नियर कोलकाता ऑन रिवर हुगली इन द ईस्ट? पैराद्वीप। पैराद्वीप तो आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो हुगली या फिर कलकत्ता के पास में तो ये कहाँ से ही होगा? तो क्या ये चेन्नई पोर्ट है, डायमंड हार्बर है या फिर कांडला पोर्ट? कांडला पोर्ट तो गुजरात के अंदर है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायमंड हार्बर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट अक्यूमुलेशन इन द हुगली रिवर विच प्रोवाइड्स अ लिंक टू द सी? अब ये ऐसा कौन सा पोर्ट है? कांडला, हल्दिया, कोलकाता या फिर अन्नूर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता पोर्ट। In which of the following port an artificial harbor has been built in 1859? अब ये कौन सा ऐसा पोर्ट है जिस पर आर्टिफिशियल हार्बर बनाया गया 1859 के अंदर? एक तो होता है नेचुरल हार्बर जो कि मुंबई भी है, और एक होता है आर्टिफिशियल हार्बर। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल हार्बर पूछा है कि 1859 में कौन से पोर्ट पर बनाया गया था? क्या वो मुंबई पोर्ट था, क्या वो चेन्नई पोर्ट था, क्या वो कोलकाता पोर्ट था या फिर कांडला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई पोर्ट, जो कि ओल्डेस्ट पोर्ट भी है हमारी ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The composition of commodities in India's international trade has been undergoing a change over the years. बिल्कुल सही है। The share of agriculture and allied products has declined. ये भी सही है। The share of petroleum and crude products and other commodities has increased. ये भी बिल्कुल सही है। The share of ore minerals and manufactured goods remain constant over the years. ये भी सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलोन अकाउंटेड फॉर 73.6% ऑफ इंडियाज टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 2016 एंड 2017। बिल्कुल सही है।
इंजीनियरिंग गुड्स हैव शोन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट, ये भी सही है। जेम्स एंड ज्वेलरी कंट्रीब्यूट्स अ लार्ज शेयर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। असर्शन एंड रीजन, असर्शन है आफ्टर 1970s फूड ग्रेन इंपोर्ट वाज डिसकंटिन्यूड। अब रीजन क्या दिया है कि 1970s में अचानक से फूड ग्रेन का जो इंपोर्ट था वो डिसकंटिन्यू क्यों हो गया। मतलब इंडिया जो है इंपोर्ट जितना भी फूड ग्रेन करवा रहा था 1970s के बाद हमें उसमें भारी गिरावट देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों, तो उसका रीजन दिया है, इट इज बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब 1967 के आसपास, मतलब 1970s में ही लगा लीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशन करवाया था। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, ये भी आप याद रखिएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था जिसके अंदर व्हीट और राइस के कल्टीवेशन को प्रमोट किया गया था और HYV सीड्स लाए थे 2 फॉरेन कंट्रीज से। वो कंट्रीज कौन कौन सी थी? फिलीपींस और मैक्सिको। इसके बाद व्हीट और राइस का कल्टीवेशन नदर्न बेल्ट के अंदर। अब नदर्न बेल्ट से मेरा क्या मतलब है? पंजाब वाला रीजन, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में हमें व्हीट और राइस का कल्टीवेशन देखने को मिलता है। और इसी वजह से 1970s के बाद फूड ग्रेन का जो इंपोर्ट हम करवाते थे ना, अब वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो यहाँ पर हमारा ए भी सही है, आर भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैच द फॉलोइंग। अब एनोर पोर्ट जो है एक न्यूली डेवलप्ड पोर्ट है, पर किस स्टेट के अंदर? तो यह है तमिलनाडु के अंदर। वैसे ही मरमगांव पोर्ट कहाँ पर है? यह है गोवा के अंदर। हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल और कांडला पोर्ट जो है वो है गुजरात के अंदर। सो ए का बी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में है। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज एन एडवांटेजियस लोकेशन बीइंग क्लोज टू सुएज कोलंबो रूट। अब यहाँ पर सुएज क्या है? तो अगर आप रेड सी के ऊपर इजराइल के साइड में और इजराइल और इजिप्ट के बीच में जो कैनाल है उसका नाम है सुएज कैनाल, ठीक है। और कोलंबो क्या है? श्रीलंका के अंदर। तो सुएज कोलंबो जो रूट है वो इंडिया के किस पोर्ट से पास पड़ता है? तो क्या ये कोलकाता पोर्ट है? बात ही खत्म होगी, क्योंकि कोलकाता तो कहाँ बे बंगाल में और हम बात कर रहे हैं अरेबियन सी की। तो क्या ये मरमगांव पोर्ट है? क्या ये कोची पोर्ट है या फिर कांडला पोर्ट? तो कांडला पोर्ट कोलंबो से तो दूर हो गया ना, अगर हम सुएज कैनाल से पास है तो भी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोची, जो कि केरला के अंदर है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ मेजर पोर्ट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स द पॉलिसी एंड फंक्शंस। अब इंडिया के अंदर टोटल मेजर पोर्ट्स जो है ना वो 12 मेजर पोर्ट्स है और माइनर पोर्ट्स कितने हैं? लगभग 200। तो मेजर पोर्ट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि जितनी भी पॉलिसीज रिलेटेड टू आर मेजर पोर्ट्स और उनके जो फंक्शंस होंगे ना उनको रेगुलेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे ही अगर मैं माइनर पोर्ट्स की बात करूं तो उसकी पॉलिसीज फंक्शंस को कौन रेगुलेट करेगा? तो वो होगा स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ। Choose the correct statement. The decline in traditional items is largely due to tough international competition. बिल्कुल सही है। There is decline in export of traditional items like coffee, cashew, etc. ये भी बिल्कुल सही है। There is an increase in export of floricultural products, fresh fruits, marine products and sugar, etc. ये भी बिल्कुल सही है। सो हमारा पर करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाती है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। कोलकाता पोर्ट्स प्रोवाइड एक्सपोर्ट सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब कोलकाता पोर्ट से किन किन कंट्रीज में सामान जो है एक्सपोर्ट होता है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 3। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 3, मतलब नेपाल और भूटान। Which of the following port has been developed to handle large scale export of iron ore? अब इनमें से वो कौन सा ऐसा पोर्ट है जो बनाया गया है स्पेशली इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर इन अदर कंट्रीज? तो क्या ये मंगलोर पोर्ट है, क्या मरमगांव पोर्ट है, क्या पैराद्वीप पोर्ट है या फिर विशाखापट्टनम? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैराद्वीप पोर्ट। इंडिया हैज हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स? अभी मैंने पीछे बताया था जिसको कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। Which one of the following is the largest container port in India? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। Which one of the following port is also called the Queen of Arabian Sea? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोची पोर्ट। Which of the following port is situated on the Hooghly River? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता पोर्ट। In which of the following state the Nhava Sheva port is located? जो कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है इंडिया का। तो क्या ये गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र के अंदर है या फिर कर्नाटका के अंदर? और एक और हिंट इसमें जो मैं आपको दे सकती हूँ वो ये है कि इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। तो किस स्टेट के अंदर है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।